आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम कार्मिक रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ। पर उससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप लोगों के मोटिवेशन से ही मैं नई नई वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जिससे मैं मोटिवेटेड होती हूँ और नई वीडियोस लेकर के आप लोगों के सामने आती रहती हूँ। सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसकी पहली कड़ी मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। सो ये टॉपिक जो है वो रिलेशनशिप्स के ऊपर है। सो जब हम इस प्लैनेट अर्थ पे आते हैं तो ये प्लैनेट अर्थ जो है हमारे लिए एक यूनिवर्सिटी के रूप में है और हम यहाँ पे क्या लेसन्स को सीखने के लिए आते हैं। और जब हम इन लेसन्स को सीखने के लिए आते हैं तो हम बहुत सारे ऐसे रिलेशंस को लेकर के आते हैं जो हमें इस लाइफ में लेसन्स सीखने में और हमारी जर्नी को आगे बढ़ाने में, हमारी अवेयरनेस को आगे बढ़ाने में हमें हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। सो ये रिलेशनशिप्स जो होते हैं अलग अलग तरह से होते हैं। जैसे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो हमने सोलमेट रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्कस किया था, और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम कार्मिक रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सोलमेट रिलेशनशिप के बारे में आप लोगों ने समझा कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं कि वो जाकर के एक दूसरे को हेल्प एंड सपोर्ट करेंगे और उनकी जर्नी को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करेंगे। और जो कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, पर वो जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो एक इस तरह के रिलेशंस होते हैं जहाँ पे उनका कोई कर्मा का गिव एंड टेक बचा हुआ होता है और उस कर्मा के गिव एंड टेक को पूरा करने के लिए वो दो सोल्स जो हैं वो इस प्लैनेट अर्थ पे आते हैं। अब ये गिव एंड टेक क्या होता है? सपोज़ करिए कि हमने किसी को चीट किया और जब हमने उसे चीट किया तो वो जो चीट का पार्ट था वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, वो किसी न किसी वे में हमें उसे पूरा करना ही होता है। या तो उसी जन्म में वो हमें चीट कर देंगे या फिर कोई ना कोई और बर्थ में होगा कि हम उन्हें वो हमें चीट करेंगे। इस तरह से जो है ये कर्मा जो है वो क्रिएट हो जाता है। आपने किसी से पैसा लिया और आपने उन्हें वापस नहीं किया, सो ये कर्मा जो है वो ख़त्म नहीं होगा। ये किसी न किसी लाइफ में आकर के हम फिर से उसी रिलेशन में आएंगे और इस बार ये हमें उन्हें वो जो पैसा लिया था वो हमें उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करके और हमें उन्हें वो रिश्ता जो है वो पूरा करना ही पड़ेगा। सो इस तरह से बहुत से ऐसे रिलेशंस जो होते हैं हम इस प्लैनेट अर्थ पे बनाते हैं। बट क्योंकि जब हम इस प्लैनेट अर्थ पे आते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। क्योंकि अगर हम याद करेंगे तो डेफिनेटली हम उन रिश्तों में नहीं जाना चाहेंगे और हम उन्हें उसको पूरा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो थोड़ा पेनफुल होते हैं और इस तरह से हम उन्हें स्किप करना चाहेंगे। तो इसीलिए इस प्लैनेट अर्थ पे आने से पहले हम जो हैं वो सारे जो भी हमारा मेमोरी में होता है वो हम सब भूल जाते हैं और हम एक नई जर्नी पर एक नए रिश्तों के साथ में अपनी लाइफ को लेकर के चलते हैं। सो ये जो कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं ये थोड़े से पेनफुल होते हैं, और ये किस तरह से पेनफुल होते हैं ये मैं आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। सो ये जो कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? इमोशन से बनते हैं तो इमोशनल वूंड देते हैं। मेंटल से बनते हैं तो वो मेंटल वूंड्स देते हैं। आपको फिज़िकल अब्यूज़ देते हैं। कभी कभी होता है कि हमारा इनर चाइल्ड क्रिएट हो जाता है, उससे सेक्सुअल अब्यूज़ से क्रिएट होते हैं और अटैचमेंट से क्रिएट होते हैं, और कहीं ना कहीं डर से भी ये जो कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं वो क्रिएट होते हैं, और कहीं ना कहीं इमोशनल कोडिपेंडेंसी से भी ये क्रिएट होते हैं। हम अगर एडिक्टेड होते हैं तो उनसे भी हम जो है ये कार्मिक रिलेशनशिप्स को क्रिएट करते हैं। तो उस तरह से जब आपने देखा कि ये सारे साइकिक मेंटल अब्यूज़ हो गया, मेंटल वुंड्स हो गया, साइकिक अब्यूज़ हो गया, फिज़िकली अब्यूज़ हो गया, सो ये
कि ये जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं, ये होना मतलब हमारी जब एनर्जीज जो होती है वो बहुत लोअर डायमेंशंस पे होती हैं। एडिक्शंस होना मतलब हमारी एनर्जीज जो है वो लोअर डायमेंशंस पे है। इनर चाइल्ड का होना, फियर होना मतलब हमारी एनर्जीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा जब लोअर डायमेंशंस पे होते हैं, हम बहुत ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसीज पे होते हैं, तब ये जो कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं ये हमारे लाइफ में आते हैं और हमारी लाइफ में क्रिएट होते हैं। और ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं इसका एक दूसरा जो पैटर्न होता है वो एंसेस्टर्स पावर भी होता है। एंसेस्टर्स, अगर हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो किसी भी तरह से वो लोअर डायमेंशंस में हैं सपोज करिए, और उनकी जर्नी जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो किसी न किसी तरह से, क्योंकि वो हमारे डीएनए में ही होते हैं, तो हमारे डीएनए के थ्रू वो हमें भी इफ़ेक्ट करते हैं और हमारी भी जो वाइब्रेशंस हैं उनको जो है वो लोअर वाइब्रेशंस में कन्वर्ट करके और कहीं ना कहीं हमें इन कार्मिक रिलेशनशिप्स की तरफ जो है फोर्स करते हैं। और इसके अलावा जो इनहेरिट कर्सेस होते हैं वो भी इसका कार्मिक रिलेशनशिप्स का जो कारण बनते हैं। इनहेरिट कर्सेस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, और उस तरह से कभी कभी क्या होता है कि दूसरों की जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जब कोई हमारे बारे में अच्छा नहीं समझता या कोई हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचता, तो उनकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनकी वजह से भी हम ये जो कार्मिक रिलेशनशिप्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं या हम कार्मिक रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं। सो उस तरह से लोगों की नेगेटिव एनर्जीज़ या लोगों की नेगेटिव आय या लोगों की नेगेटिव थॉट का भी हम लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। और पास्ट लाइफ कर्मास तो डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कार्मिक रिलेशनशिप्स के ऊपर। और ये जो है वो हमारे, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे कर्मा से क्रिएट होता है, और इससे क्या होता है कि हम इन रिलेशनशिप्स में जो है जब आते हैं तो हमें इमोशनल पेन मिलता है, हमें मेंटल पेन मिलता है, हमें हमारी जो इमोशनल पेन और मेंटल पेन जो है उसको मिल करके हमारी एक फिज़िकल पेन बॉडी क्रिएट हो जाती है, और उससे क्या होता है कि हमारा लाइफ में जो है डिस्कम्फर्ट रहता है, और कहीं ना कहीं हमारे जो सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ्रेंडली क्रिएट नहीं होती हैं, और हमें थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स जो है वो लाइफ का फेस करना पड़ता है। पर मैं फिर भी ये बोलूँगी कि ये कार्मिक रिलेशनशिप्स जो हैं नो डाउट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, बट अगर हम इन्हें ठीक से हैंडल कर लें तो ये ही वो रिलेशनशिप्स हैं जो हमें अवेयरनेस की जर्नी की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि यही वो ट्रिगर्स हैं, यही वो ट्रिगर्स हैं जिनके द्वारा क्या होता है कि हम थोड़े से अवेयर होते हैं और हमारा इंक्लिनेशन जो होता है वो टुवर्ड्स यूनिवर्स होता है। अगर हमारी लाइफ में हर तरह के कंफर्ट हो और हम हर तरह की लाइफ को एंजॉय करते हुए चलें तो कभी भी हमारा उतना यूनिवर्स से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बनता है और हम अपने इस लाइफ के पर्पस को समझ नहीं पाते हैं। और कार्मिक रिलेशनशिप की यही एक ब्यूटी है कि इस रिलेशनशिप के थ्रू ही जो हमें छोटे छोटे बड़े बड़े ट्रिगर्स मिलते हैं, और उन ट्रिगर्स के थ्रू हम अवेयर ज़्यादा होते हैं और हमारा इंक्लिनेशन जो है वो यूनिवर्स से कनेक्ट होता चला जाता है, और हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाते हैं और आगे हम ग्रो करते चले जाते हैं और अपने लाइफ पर्पस को समझते चले जाते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है वो एज एन अ सोल हम अपनी कमियों को समझ पाते हैं, हम उन पे काम कर पाते हैं, और एक अच्छा इंसान बनने की तरफ हमारा जो है पैटर्न वो आगे चलता है। सो बहुत सारे लोग, मेरे को लगता है 90% लोग जो होते हैं वो कार्मिक रिलेशनशिप्स में ही होते हैं, और मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये रिलेशनशिप नो डाउट थोड़ा सा पेनफुल है, पर इसकी ब्यूटी इसी में ही है कि ये ही आपको अवेयर सोल बनाता है, ये ही आपको ट्रिगर्स देता है और आप अवेयरनेस की तरफ जो है वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। सो कार्मिक पैटर्न्स जो है वो
कार्मिक ये जो होते हैं कार्मिक रिलेशनशिप्स जो होते हैं उनका जो हमारा आपस में जो कनेक्ट होता है वो हार्ट चक्रा के थ्रू होता है, और हार्ट चक्रा के थ्रू जो कॉर्ड्स जुड़ी हुई होती है वो हमें क्या करती हैं, इमोशनल मैनिपुलेशंस देती हैं। सो मतलब कि इमोशनली हम मैनिपुलेटेड होते रहते हैं, और इमोशनली मैनिपुलेटेड होकर के हमारी लाइफ जो है वो ज़्यादा इमोशनल होती चली जाती है। और ये हमारे ब्रेन में जो है वो कन्फ्यूजन्स को क्रिएट करते हैं, और जब हमारे ब्रेन में कन्फ्यूजन्स क्रिएट होता है तो क्या होता है कि ब्रेन में हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, और जहाँ पे वो फिर फिज़िकल बॉडी पे इफ़ेक्ट करके वो हमारे हेल्थ इश्यूज़ जो है वो क्रिएट करते हैं। सो ब्रेन में जो है ये इस तरह का कन्फ्यूजन्स और इस तरह का फॉग क्रिएट होना मतलब हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस्ड करना। सो इसके जो कार्मिक रिलेशनशिप के इफ़ेक्ट में ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल, एक तो इमोशनल मैनिपुलेशंस, हम इमोशनली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्टेट्स में रहते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और ब्रेन में डिस्टर्बेंस या ब्रेन मैनिपुलेशंस की वजह से या ब्रेन कन्फ्यूजन्स की वजह से क्या होता है कि हमारे हार्मोनल जो है जो ऑलरेडी हमारे ब्रेन में जो ग्लैंड्स के थ्रू सेक्रीट होते हैं वो इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, और हमें फिज़िकल बॉडी पे प्रॉब्लम और फिज़िकल बॉडी पे हमें प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। कार्मिक पार्टनरशिप्स में एक जो आप सबसे ज़्यादा देखेंगे कि जहाँ पे भी कार्मिक कार्मिक रिलेशनशिप्स होती है या जो कार्मिक पार्टनरशिप्स होते हैं उनमें जो मेन अट्रैक्शन होता है वो सेक्सुअल अट्रैक्शंस होते हैं, जहाँ पे हम फिज़िकली और सेक्सुअली एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं। और इस अट्रैक्शंस की वजह से क्या होता है कि हमारे जो नीचे के 3 चक्र हैं जिसे हम मूलाधारा चक्र, स्वादिष्टान चक्र और सैक्रल चक्र बोलते हैं। सो ये मूलाधारा चक्र और मणिपुरक चक्र बोलते हैं। मूलाधारा चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुरक चक्र, ये तीनों चक्र जो हैं वो इफ़ेक्टेड हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड हो जाते हैं। और कार्मिक रिलेशनशिप की वजह से जो है, अब कार्मिक रिलेशनशिप का पर्पस क्या होता है? कार्मिक रिलेशनशिप का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि वो हमारे साथ पेनफुल बाइंडिंग्स को क्रिएट करता है। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हैप्पी गोइंग होता है, नहीं, हैप्पी गोइंग नहीं होता है, पेनफुल बाइंडिंग्स को क्रिएट करता है। दूसरा ये हमारी लाइफ फोर्स को बहुत ज़्यादा ड्रेन करता है। सो क्या होता है कि जब हम कार्मिक रिलेशनशिप्स में होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो हमारी ड्रेन्ड होती रहती है, और ड्रेन्ड होने की वजह से हम लो फ्रीक्वेंसी में, लो वाइब्रेशंस में रहते हैं। और तीसरा जो है वो क्या कहते हैं, हमारी जो असेंशन जर्नी है जहाँ पे हम अवेयरनेस की तरफ होते हैं उसको बहुत हद तक डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। पर मैं बार बार यही बोलती हूँ कि ये जो कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं अगर हम इनको मैच्योरली हैंडल करें, डिफ़िकल्ट ज़रूर होती है पर हम अगर इन्हें मैच्योरली हैंडल करें तो यही हमारे अवेयरनेस की जर्नी को भी आगे बढ़ाती है। अदरवाइज़ ये हमारे जो असेंशन जर्नी है उसको डाइवर्ट भी करते हैं, और ये क्या करते हैं, ये हमारे डिवाइन पार्टनरशिप्स को भी स्टील करती है। सो मतलब कि अगर हमारे डेस्टिनी में कोई एक डिवाइन सोल लिखा हुआ है, पर ये जो जर्नी है ये हमारे उस डिवाइन पार्टनर को स्टील कर लेगी, मतलब वो उसको हमारे लाइफ में आने ही नहीं देगी। और ये क्या करते हैं, ये जो कार्मिक रिलेशनशिप्स होती हैं ये हमारे अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग गिल्ट को क्रिएट कर देती हैं, बहुत ही डीप पेन को क्रिएट कर देती हैं। सो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें कार्मिक रिलेशनशिप्स में मिलती हैं। सो मैं ये नहीं कहूँगी हर जब भी हम जिस रिलेशनशिप में आते हैं उसका कोई ना कोई पर्पस ज़रूरी होता है। तो आप ये समझिए मेरे अकॉर्डिंगली कि ये जो कार्मिक रिलेशनशिप है जिसमें आप हैं
और कैसे हैं वो मैं अभी आपको समझाऊंगी। आपको कैसे पता चले कि आपकी रिलेशनशिप जो है वो कार्मिक रिलेशनशिप है या सोलमेट रिलेशनशिप है, आप कैलकुलेट करके इस बात को समझ सकते हैं। पर मैं ये भी बोलूँगी कि यही जो रिलेशनशिप है ये आपको अवेयरनेस की तरफ भी लेके जाती है और कहीं ना कहीं आपकी जो अवेयरनेस को और ज़्यादा बढ़ाती है, आपको यूनिवर्स से कनेक्ट भी करती है। ईजी नहीं है, डिफ़िकल्ट है, पर यहाँ पे जब हम एक यूनिवर्सिटी में आए हैं पढ़ने के लिए, सो फर्स्ट से लेके सेकंड क्लास से लेके ग्रेजुएशन 11th 12th कुछ भी इजी नहीं होता है, हमें हर क्लास ही डिफ़िकल्ट लगती है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे भी हर क्लास ही डिफ़िकल्ट लगती है, पर ठीक है, हमें उन डिफ़िकल्ट क्लासेस को अचीव करके अपने आप को फर्स्ट पोजीशन में रखना है और फर्स्ट पोजीशन से हमें आगे बढ़ते चले जाना है। अब अगर हम सपोज़ करिए ये कार्मिक रिलेशनशिप में है, मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ कि 90% जो है हम लोग कार्मिक रिलेशनशिप्स कैरी करते ही हैं। सो हमें किस तरह से इस रिलेशनशिप्स को एंड अप करना है या इस रिलेशनशिप से हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो हमारा डिवाइन के साथ कनेक्ट होता है। जब हम अपने आप को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, मैं बात सभी लोगों को ये बोलती हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ कि जो प्यार, जो अफेक्शन, जो रिलेशन हम यहाँ पे ह्यूमन फिज़िकल बॉडी पे देखने की कोशिश करते हैं, ह्यूमन रिलेशंस में देखने की कोशिश करते हैं, अगर वही कनेक्शन, वही सोल कनेक्शन अगर हम यूनिवर्स के साथ बना लें तो नो डाउट कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जो कार्मिक हो और वो डिवाइन में कन्वर्ट ना हो। तो ये डिवाइन यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ भी हम एज एन ह्यूमन रिलेशंस में ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो सब कुछ हमें अगर डिवाइन कनेक्ट बना लेते हैं, एक यूनिवर्सल कनेक्ट बना लेते हैं और उनको सरेंडर कर देते हैं, तो वो सब कुछ हमें उनसे ही मिलता चला जाता है। फिर हमें किसी ह्यूमन रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं होती है। सो हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए दूसरा एस्पेक्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है चैंटिंग। अगर आपके पास कोई भी और रेंडमली भी अगर आप कोई भी मंत्र, हिंदू माइथोलॉजी में हज़ारों ऐसे मंत्र हैं और हिंदू माइथोलॉजी में क्या हर रिलीजन में हज़ारों ऐसे मंत्र हैं। अगर हम सिखिज़म में देखें तो गुरु नानक, जय गुरुदेव, जो भी है, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, हमारे हिंदू में तो हज़ारों ऐसे मंत्र हैं। और मैंने अपनी लाइफ में भी जो अडॉप्ट किया है मैं वो भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि हमारी माइथोलॉजी में, अगर हमारी एस्ट्रोलॉजी में जो है शनि जो है वो जज है, जो हमारे कर्मा का जजमेंट देता है। सो अगर हम उनका मंत्रा को भी चेंज करें तो ऑटोमेटिकली हमारे जो कार्मिक कनेक्ट हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं डिवाइन कनेक्ट्स में। सो उसका मंत्र है ओम शनि शनिचराय नमः शांतम पापम। अगर हम इस मंत्र को रेगुलर बेसिस पे बिना स्किप किए चैंट करते हैं, आप चाहे 10 माला कर लें दिन में, आप चाहे 5 माला कर लें, आप चाहे उसका यज्ञ कर लें, किसी भी तरह से अगर आप उसे करते हैं तो नो डाउट आपके कर्मा जो है वो, आपका कार्मिक कनेक्ट जो है वो डिवाइन कनेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये बहुत बहुत ही अच्छा है। मैं एक बारी फिर से इस मंत्र को बोल देती हूँ, ओम शनि शनिचराय नमः शांतम पापम। हमारा जो भी कर्मा है उसे आप शांत कीजिए और हमारी डिवाइन जर्नी को आगे बढ़ाइए। इसके अलावा जो है मेडिटेशंस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और मैं बार बार आप सभी लोगों को बोलती हूँ कि मेडिटेशंस करना जो है लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको जैसे टाइम मिले आप करिए, आप 10 मिनट करिए, 15 मिनट करिए, आप 1 घंटा करिए। और अगर आपको मेडिटेशन करना नहीं आता है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग्स पे कंसंट्रेट करिए। आप आंखें बंद करके करिए, आंखें खोल करके करिए, किसी भी वे में करिए, बट अपने मोबाइल्स को ऑफ़ करिए और कोई ऐसा जगह चूज़ करिए जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई आपको आवाज़ ना दे।
और प्लीज़ ये सिर्फ ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करने का बहुत सिंपल वे है। तो जब आप इनहेल कर रहे हैं, जब आप श्वास ले रहे हैं, सो आप देखिए कि आपका जो पेट है वो फूल रहा है, मतलब आपका पेट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है। और जब आप श्वास छोड़ रहे हैं, जब आप एक्सेल कर रहे हैं, तो आपका पेट जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है। आप किसी बच्चे को देखेंगे तो उसको जब आप देखेंगे, जब वो सो रहा होता है तो उसका जो ब्रीदिंग का पैटर्न होता है वो यही होता है। तो जब वो श्वास लेते हैं तो उसका पेट बाहर की तरफ होता है, जब वो श्वास छोड़ते हैं तो उसका पेट अंदर की तरफ होता है। ये राइट पैटर्न है। अगर आपको कुछ भी सीखना है तो प्लीज़ छोटे छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये मेडिटेशन का सबसे इजी वे है। आप चाहे आंखें बंद करके बैठिए, चाहे आंखें खोल करके बैठिए, मोबाइल को बंद कर दीजिए कि वो आपको डिस्टर्ब ना करे। ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। और बोला जाता है कि जो ऐसा टाइम चूज़ कीजिए जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और ऐसा टाइम चूज़ कीजिए जहाँ कोई साउंड ना हो। अगर आप अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं वेल एंड गुड है, और अगर आप रात को कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। आप दिन में किसी टाइम कर सकते हैं, आप ज़रूर कीजिए। ये जो मेडिटेशंस हैं ये हमारे कार्मिक पैटर्न को तोड़ने में हमारी हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो है, अगर कुछ लोग कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में जानते हैं, सो अगर वो उस पाथ पे चलते हैं, कुंडली अवेकनिंग के प्रोसेस की तरफ चलते हैं, तो भी वो अपने इस कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करते हैं और अपने एंसेस्टर्स पैटर्न्स को भी ब्रेक करते हैं, और उनकी जो डिवाइन जर्नी है वो आगे की तरफ बढ़ती है। और ये एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी है जहाँ पे आप अपनी अवेयरनेस को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा के आगे चलते चले जाते हैं, और आपकी लाइफ जो है वो आगे ग्रो करती चली जाती है। अब समझिए कि कार्मिक नंबर्स कौन कौन से होते हैं सबसे पहले तो। और ये जो नंबर मैं आपको बोल रही हूँ, इसको आप लाइफ पाथ नंबर से भी देख सकते हैं और बर्थ डेट नंबर से भी देख सकते हैं। आप इसको नेम नंबर से भी देख सकते हैं, आप इसको सोल अर्ज नंबर से भी देख सकते हैं। सो ये जो कार्मिक नंबर्स हैं, इसमें सबसे पहले आता है 13, दूसरा आता है 14, तीसरा आता है 16, चौथा आता है 19, और मास्टर नंबर ये भी कार्मिक नंबर होते हैं, पर ये हायर वाइब्रेशंस के साथ में होते हैं। सो उसमें भी जो है वो पहला आता है 11, दूसरा आता है 22, और तीसरा आता है 33। अब मैं इन्हीं को आपको कुछ न्यूमरोलॉजी एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगी, सो जिससे आप भी अपनी लाइफ में, अपनी सराउंडिंग्स में ये देख पाएँ कि आपका किन के साथ सोलमेट कनेक्ट है और किन के साथ आपका कार्मिक कनेक्ट है। सो हम रिश्तों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और हम उन पे ज़्यादा अच्छे से काम भी कर पाते हैं। सो ऐसे न एग्ज़ाम्पल मैं आपको 1-2 एग्ज़ाम्पल्स देना चाहूँगी। सपोज़ करिए कि ये मैंने एग्ज़ाम्पल लिए हैं 2। इसमें पहला डेट ऑफ बर्थ है 5/1/1968, और आप इसको सम करेंगे तो 5 ले लिया हमने, फिर सम 5 ले लिया हमने, 1968 को हमने सम किया तो वो बन गया आपका 6। सो 5 सम 6 करेंगे तो ये बन जाएगा 16, और 16 जो है वो है हमारा कार्मिक नंबर। अब एक दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया, इसमें है 28 अक्टूबर 1962। तो 28 का हमने 1 ले लिया, अक्टूबर का हमने 1 ले लिया, और 1962 को जब आपने सम किया तो वो बन गया 9। सो ये देखेंगे हम 1 सम 9 करेंगे तो ये बन जाएगा 11। सो 11 जो है वो भी एक कार्मिक नंबर है, पर वो मास्टर नंबर है। सो इस तरह से देखेंगे कि ये एक कॉम्बिनेशन 16 और 11 का जो है वो कॉम्बिनेशन एक कार्मिक कॉम्बिनेशन बनता है। अब वो चाहे वो किसी का भी हो, एज एन अ डॉटर और मदर का हो, या एज एन अ हस्बैंड वाइफ का हो, या एज एन अ सन और फादर का हो, ये किसी का भी हो सकता है।
सो ये कार्मिक पैटर्न्स जो हैं इसलिए बने हैं क्योंकि कोई हमारा गिव एंड टेक रह गया है और उसको हमें कंप्लीट करके अपनी सोल जर्नी को आगे बढ़ाना है। सो एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ जिसमें एक ये डेट ऑफ बर्थ है 19/5/1976। सो 19 ये इनका बर्थ डेट नंबर है और ये कार्मिक नंबर है। सो 19 को हमने सम किया तो वो बन गया 1 और 5 का हमने 5 ले लिया और 1976 को सम किया तो वो बन गया 5। अब 1 सम 5 किया तो वो बन गया 11। सो ये 11 जो है वो भी एक मास्टर नंबर है। और एक अब दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम 17 जनवरी 1969। तो 17 को सम किया तो वो बन गया 8, जनवरी का हमने 1 ले लिया और 1969 को सम किया तो वो बन गया 7। सो 8 सम 1 सम 7 किया तो वो बन गया 16। सो देखेंगे कि ये कॉम्बिनेशन जो है 11 और 16 का, ये भी एक कार्मिक कॉम्बिनेशन है। ये किसी का भी हो सकता है। सो मतलब इनका जो रिलेशन है वो एक कार्मिक रिलेशनशिप है। सो इसी तरह से एक और एग्जांपल से समझाते हैं। सो ये बर्थ डेट नंबर से भी आप चेक कर सकते हैं, लाइफ पाथ नंबर से भी आप चेक कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो ये एक इस तरह से, और ये कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता कि एक सिर्फ लड़का और लड़की के ही होते हैं, एक हस्बैंड वाइफ के भी होते हैं। ये और भी बहुत से रिश्ते हैं जिनको हम कैरी करते हैं, क्योंकि हम इस प्लैनेट अर्थ पे जब आते हैं तो बहुत सारे रिश्ते बनाते हैं। एक और एग्जांपल है। सो ये मैं आपको ये मैंने लिया है 12 जनवरी 1980 और इसमें 12 को सम किया तो 3, जनवरी का हमने 1 लिया और 1980 को सम किया तो 9। सो ये बन गया 3 + 1 + 9 = 13 और 13 जो है वो कार्मिक नंबर है। और दूसरा हमने लिया 4 + 5 + 1977। तो 4 + 5 और 1977 को सम किया तो वो बन गया 6। सो 4 + 5 + 6 = 50। सो 15 और 13 का ये कॉम्बिनेशन भी कार्मिक कॉम्बिनेशंस हैं, पर जो 15 नंबर है वो प्योर कार्मिक नहीं है, सेमी कार्मिक नंबर है। सो इस तरह से हमने देखा कि कार्मिक रिलेशनशिप्स क्या होते हैं और मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स भी देने की कोशिश करी है। और मैं होप करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और मैं इसी तरह की, अब इसके बाद जो एक और रिलेशनशिप में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स। ये डिवाइन रिलेशनशिप्स होते हैं, ये बहुत प्योर रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ पे दो सोल एक दूसरे को हेल्प करते हैं अपनी इस जर्नी को आगे ले जाने पे, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने पे और कंप्लीशन लाने पे। कंप्लीशन कहाँ आती है? कंप्लीशन वहाँ आती है जब एक ह्यूमन, एज एन ह्यूमन, हमें ये फील होने लग जाए कि हम अपने आप में ही कंप्लीट हैं, हमें किसी और की पार्टनर की ज़रूरत नहीं है या हमें किसी और रिलेशंस की ज़रूरत नहीं है। सो वो जो कंप्लीशन होता है वो हमारा ट्विन फ्लेम रिलेशन से बनता है। सो ये मैं अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ और इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ। पर अगर आपको मेरी सर्विसेज लेना है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं DLF प्रोमेनाड वसंत कुंज में बैठती हूँ, तो आप वहाँ पे भी मैं आकर के मेरी सर्विसेज ले सकते हैं और आपको मेरे से जितना हेल्प एंड सपोर्ट होगा मैं आपके लिए करने की कोशिश करूँगी। और इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू।